Hello and welcome to our today's discussion on selecting location of a plant. So till this point we have talked about two methods. First one was factor rating method. Then in last lecture we talked about locational BE analysis, break-even analysis. Now today we'll talk about third major technique that is used for selecting a location, which is known as center of gravity method. Center of gravity method. Now what this method does is it checks all your locations. For example, if my markets are scattered in this way, suppose my markets are scattered in this way, what this method does is it finds out one particular location of locating my facility. क्या हो रहा है कि my markets are scattered everywhere. I am having a market at this place 1, 2, 3, 4, 5, 6 scattered all across the state. Now where should I locate my facility? मैं अपना plant कहाँ पर लगाऊं? So this method will give me a location which will be at the center of all these. Center of all these in terms of weight. Not just in terms of location, but in terms of weight. What will those weights be? वो वेट होंगे कि किस जगह से कितना काम आता जाता है, किस जगह से हमारी ज़्यादा यूनिट्स आती जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास दो सिनेरियो आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक केस में तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है हमारा, लेकिन इन सब प्लेसेस के ऊपर छोटा मार्केट है. नाउ अगर हम पोजिशनली देखें तो बेटर है कि हम यहाँ कहीं पे अपने प्लांट को लोकेट करें क्योंकि वो इन सब के नज़दीक हो जाएगा पोजिशनली अगर देखें तो. लेकिन अगर वेट के हिसाब से देखें तो ज़्यादा सामान किधर हमारे को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है इधर. तो आइडियली माई प्लांट शुड बी लोकेटेड एट दिस पोजिशन, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जल्दी से सामान भेज सकूँ, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन पे जा सके. दूसरी जगहों पे अगर थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है तो नो इश्यूज़, थोड़ा वो दूर है लेकिन क्वांटिटी भी कम है. यहाँ पे तो मेरे को बहुत सारी क्वांटिटी भेजनी है, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि मैं फटाक से नज़दीक से ही कहीं प्लांट सेटअप कर दूँ. अनदर केस कुड हैव बीन कि हमारा लोड इस तरह का था, अब अगर हम यहाँ देखें तो वी सी कि ज़्यादातर हमारा मार्केट कहाँ है, ज़्यादातर हमारा सप्लाईज कहाँ जाएगी, यहाँ पे. हाँ, कुछ स्कैटर्ड सप्लाईज इधर उधर भी जाएंगी. तो पहली बात, अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में देखें तो हमारा मार्केट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी सामान कहाँ सप्लाई करना है, इधर. क्लियर? तो इसका मतलब ये मेथड क्या करेगा, अपना जो आपको सोल्यूशन देगा वो कहाँ देने वाला है, ऊपर, अपर हाफ के अंदर. फिर अगर मैं वर्टिकली देखूं तो मेजॉरिटी सप्लाईज कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में थोड़ा कम है. तो ये मेरे को आंसर कहाँ देने वाला है, इधर देने वाला है. इसका मतलब मेरा आंसर कहाँ आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बांट देता हूँ तो अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट. इसका मतलब मेरे को ये आंसर कहाँ देगा कि लोकेट योर फैसिलिटी समवेयर अराउंड हियर. इससे क्या होगा, ज़्यादातर के मैं नज़दीक हूँ, यहाँ से सप्लाई कर लूँगा, थोड़ा बहुत लोड यहाँ भी जाता है तो इधर सप्लाई हो जाएगा. अब ये तो मैंने ड्राइंग बना ली, ये मेरे को क्लियरली दिख रहा था, एविडेंटली दिख रहा था. सो आई वाज एबल टू मेक अ सजेशन कि किधर मार्केट को लोकेट, फैसिलिटी को लोकेट करना सही रहेगा. व्हाट दिस मेथड डज इज कि अपनी फैसिलिटी को ऐसी जगह लोकेट करता है कि हम मार्केट्स को ईजिली सप्लाई कर सकें. हाँ, ऑन द फ्लिप साइड ये ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मैं इन सब जगहों से, लेट अस गिव देम सम नेम्स, सपोज मैं ए बी सी डी ई एंड एफ से रॉ मटेरियल मंगवाता हूँ. तो अगर मैं इन सब जगहों से रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो भी मेरा प्लांट ऐसी जगह होना चाहिए कि सब जगहों से जब मैं सामान मंगाऊँ तो चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट के अंदर आ जाए. तो या तो आप अपने रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं उस हिसाब से देख सकते हैं, या अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे मार्केट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जो हमने फैक्टर्स डिटर्मिनिंग प्लांट लोकेशन देखा था कुछ लेक्चर पहले,
कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिन पे प्लांट लोकेशन डिपेंड करती है। तो कई केसेस हो सकते हैं जहां पे हमारी प्लांट लोकेशन रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, कई केसेस हो सकते हैं जहां पे हमारी लोकेशन डिपेंडेंट है मार्केट्स पे। सर्विसेज के केस में कहां पे डिपेंडेंट होती है? मार्केट्स पे। जबकि गुड्स के केस में वो ज्यादातर कहां डिपेंडेंट होती है? रॉ मटेरियल पे, लेबर पे। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, कुल मिला के ये टेक्निक ऐसी है कि इट्स फाइंड्स आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा होगा कि जो इक्वली सब जगह लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बिकॉज इट इज सेंटर, तो उसके चारों तरफ का जो लोड होगा वो इक्वल होगा, वो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से वो सर्व करेगा कि हम सब जगह को अच्छे से बराबरी से सर्व कर सकें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ इस तरह का कंसेप्ट रहेगा कि अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां चला जाएगा। अब ये तो थोड़ा सा क्राउडेड हो गया है। इफ वी प्लॉट 2-3 सिंपल केसेस, अब अगर हम इसको देखें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना चाहिए? करीब करीब यहां होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेजॉरिटी सब जने कहां पुल कर रहे हैं? सेंटर को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो हमारा सेंटर कहां जा रहा है? इनकी तरफ जाता जा रहा है। वहीं पे अगर हमारे पास इस तरह का कुछ डेटा है तो आपका सेंटर हो सकता है यहां कहीं हो, क्योंकि वो सबसे इक्वली डिवाइड हो गया है। तो कुल मिला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड आपको एक ऐसी लोकेशन देने वाला है जो सबको इक्वली सर्व कर सके। ऐसा ना हो जाए कि जहां पे ज़्यादा सामान भेजना है वहां पे वो ज़्यादा टाइम लगाने लग जाए। जहां ज़्यादा सामान है वहां पे वो नज़दीक चला जाएगा, और जहां कम सामान है वहां से वो थोड़ा सा दूर चला जाएगा कि भाई यहाँ तो कम ही सामान भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई आने वाली नहीं है। तो लेट अस सी कि ये किस तरह के हमारे को रिजल्ट्स देता है। फॉर द पर्पस हम क्या करते हैं, एक छोटा सा केस बना लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या बना रहे हैं हम? लेट अस से आई हैव अ कंपैरिजन टू मेक बिटवीन लोकेशंस A, B, C एंड D। 4 लोकेशंस हैं। मे बी ये मेरे मार्केट्स होंगे, मे बी ये मेरे सप्लायर्स होंगे। अब अगर मैं देखूं कि इनसे मेरा कितना लोड ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट्स हैं तो मैं इनको कितना सामान भेजता हूं, अगर ये मेरे सप्लायर्स हैं तो मैं इनसे कितना सामान मंगवाता हूं। सपोज द क्वांटिटी ट्रांसफर्ड इज दिस इज आर क्वांटिटी ट्रांसफर्ड के भाई इतना इतना सामान हम यहां से या तो मंगाते हैं या भेजते हैं, आइदर वेज इट इज अ ट्रांसफर। एंड देन इनके अगर कोऑर्डिनेट्स देखें हम कि ये कहां कहां है, जैसे कि अभी हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बना रहे थे, तो लेट अस से इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या लोकेशंस हैं वो किस तरह की है। थर्टी 120 90 एंड 110। देन लास्ट दो जो हैं वो ये हमारी लोकेशंस हो गई कि ये इस तरह से लोकेटेड है। अब आप बता दो कि हमारे को कहाँ पे प्लांट लोकेट करना चाहिए। तो टुडे वी आर स्टडीइंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। तो इन दिनों जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं कि प्लांट लोकेशन कैसे सिलेक्ट की जाए। सबसे पहले हमने देखा कि ठीक है क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, फिर हमने देखा कि उन फैक्टर्स पे बेस्ड अगर मेथड हो तो क्या होगा, वो था फैक्टर रेटिंग मेथड। देन यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट लोकेशनल बीई एनालिसिस के अलग अलग हैं लोकेशंस, तो उनमें से ब्रेक इवन एनालिसिस कर लिया कि हाँ भाई इन 2 लोकेशंस में से कौन सा लिया जाए, एक लेवल तक एक लोकेशन, दूसरी लेवल पे दूसरी लोकेशन। तो आज हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको अगर हम प्लॉट करके देखें तो ये किस तरह का प्लॉट आने वाला है। y एक्सिस, x एक्सिस। अब हमारे को लिमिट तक कहाँ तक जाना है, 130 तक जाना है। तो लेट अस से आई टेक 5 10 15 5 10 15, ठीक है। तो दिस बिकम्स 50 100 एंड 150 50 100 एंड 150। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसके अंदर अगर अब इसको थोड़ा सा और आप डिवाइड करना चाहें, ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस बिकम्स माय,
ओरिजिन, कैसा भी ओरिजिन ले लो आप, अपना अज्यूम्ड ओरिजिन ले लो, एक्चुअल ओरिजिन ले लो, जिस तरह से भी हो, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं कि ये सिटीज किस तरह से स्कैटर्ड हैं, ये लोकेशंस किस तरह से स्कैटर्ड हैं, ए बी सी एंड डी। इफ आई टॉक ऑफ ए कहां पर है, 30 120, 30 वुड बी 10 20 30 और फिर 120 आ जाएगा यहां पे। दिस इज लोकेशन ए। इसी तरह से बी कहां पर है हमारा, 90 110, 90 एंड 110, वी हैव बी ओवर हियर। फिर सी कहां है हमारा, थोड़ी सी लाइन ऊपर चली गई है, we have B, C is 130 130, 110 10 20 30, we have 110 20, ये हो गया आपका C। तो हमारे मेजॉरिटी अभी तक तो क्या लग रहा है कि एक एरिया के अंदर है। देन वी हैव 60 एंड 40, 60 40, तो ये हमारे 4 लोकेशंस हैं। अब अगर हम चाहें तो इनको थोड़ा सा हटा दें, इरेज कर दें, लाइट कर दें, जिससे कि ये हमारे को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम जो काम की चीज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। ठीक है, सो दिस इज आर ए बी सी एंड डी, ये हमारी 4 लोकेशंस हो गई। अब आपको अपना प्लांट लोकेट करना है। दीज कुड बी योर सोर्सेज जहां से आप सामान मंगा रहे हैं, दीज कुड बी योर मार्केट जहां पे आपको सामान भेजना है, आइदर वेज हमारे को इन लोकेशन से ट्रांजैक्ट करना है। तो अगर मैं सामान मंगवा रहा हूं तो भी वो कॉस्ट आ रही है, वो मेरी ही है। अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो भी वो कॉस्ट मेरी है। तो मेरे को कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लांट ऐसे लोकेट करना है जो मेरी फैसिलिटी होगी, प्लांट लोकेशन कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाए। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ डिस्टेंस बेस्ड नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस बेस्ड लेते हैं तो उसके लिए तो हमारे पास यूक्लिडियन मेथड है, जो कि जनरली थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कितना सामान कहाँ जाने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू डिस्टेंसेज कितने हैं। तो इसलिए वो यूक्लिडियन जनरली हम यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड क्या है, यूक्लिडियन का एक तरह से वेटेड मेथड है। जो हमारा यूक्लिडियन मेथड है, यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड, उसका ये वेटेड मेथड है। तो वेटेड मेथड्स हमेशा बेटर रहते हैं, इसलिए वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस मेथड। ये क्या है हमारा, इस तरह का सिनेरियो है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा आई एक्स आई एंड क्वांटिटी आई अपॉन समेशन ऑफ ऑल वेट्स ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा हो जाएगा अगर हमारे को अपने प्लांट की एक्स लोकेशन चाहिए तो क्या हो गया, ये समेशन ऑफ एक्स एंड क्यू, समेशन ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ आई फॉर ऑल आई। आई क्या है, 1 2 3 4, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन, फर्स्ट सोर्स, सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स, मार्केट हो गया, फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट। तो आई इज दैट वेरिएबल जो चेंज होता रहेगा, फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट। एक्स क्यू मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, एक्स इंटू क्यू, एक्स इंटू क्यू, ये हो गया हमारा एक्स क्यू। फिर ये एक्स क्यू, तो ये सारे एक्स क्यू का अगर हम समेशन ले लें, एक्स क्यू ऑफ 1, एक्स क्यू ऑफ 2, एक्स क्यू ऑफ 3, एक्स क्यू ऑफ 4, अगर इन सब एक्स क्यूज का हम समेशन ले लें तो दैट बिकम्स एक्स क्यू, समेशन ऑफ एक्स क्यू। इसी तरह से समेशन ऑफ क्यू चाहिए तो ये तो सिंपली इसका समेशन हम ले ही सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे को y चाहिए तो वी कुड हैव रिटन इट एज समेशन ऑफ i dy i qi अपॉन समेशन ऑफ qi फॉर ऑल i। इसको अगर हम चाहें तो बेटर लगेगा dxi कर लें, डिस्टेंस x, ठीक
ठीक है, तो इन दोनों से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये x और y किसके होंगे, मेरा जो प्लांट मेरे को लोकेट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो लेट मी फाइंड आउट x फॉर माय केस, क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ dx एंड q 30 इंटू 2000, x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है 30 इंटू 2000 प्लस 90 इंटू 1000 प्लस 130 इंटू 1000 प्लस 60 इंटू 2000। क्या हुआ ये, xi qi, डिस्टेंस ऑफ x इंटू q, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन इंटू q, 30 इंटू 2000, 90 इंटू 1000, 130 इंटू 1000, ये हो गया हमारा x अपॉन समेशन ऑफ q। समेशन ऑफ q क्या हो जाएगा, ये सारा कितना है, ये $6,000। How much does it come? 60,000 plus 90,000 plus 130,000 plus 120,000. 60,000, 90,000, 130,000 and 120,000 upon 6,000। ये हो गया आपका 150, 280, 300, 400, 400,000 अपॉन 6,000। इतना ही हुआ ना, 150 एंड देन दिस इज 250, 400,000, 400,000 अपॉन 6,000। इसको अगर हम थाउजेंड्स को कैंसिल कर देते हैं तो ये सब थाउजेंड्स कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट अ 400 by 6, we get 66.66। तो इसका मतलब मैं जहां अपनी फैसिलिटी को लोकेट करने वाला हूं उसका x कोऑर्डिनेट आइडियली क्या होना चाहिए, 66.66। नाउ कैन वी हैव y कोऑर्डिनेट फॉर माय केस, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिएगा, dy q, y कोऑर्डिनेट इंटू q। तो ये कितना हो गया हमारे लिए, 120 मल्टीप्लाइड बाय 2000 प्लस 110 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 130 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 2000 whole upon sigma q. How much is it? 6,000. Now if you try to solve it, you get a 120 into 2, 240,000. This will be 110,000. This will be 130,000. And this would be an 80,000. All this upon 6,000. 6,000 is my summation of all Q's. How much is this? 240, 250, 350, 350, 380, 480. 480 and 80 is 560. 560,000 upon 6,000. So 1000 can cancel out and 560 upon 60. You get, sorry, 560 upon 6. You get 93.33. So center of gravity method suggests that my plant should be located at what place? It should be located at x coordinate of 66.66 and y coordinate of 93.33. Where is this position? Let us see.
66.66, this is 50, 60, 70, so 66.66, and then there is a 93, so this is 100, this is 90, 93 would be somewhere around here. This is where I'll be locating my plant, so that it is at the center of my complete load. My load which is scattered here and there, it is scattered in lots of 2000, 1000, 1000, 2000. Now my plant will be located at center in such a way that it is able to supply or get material from there. It could be our suppliers, ABCD could be our suppliers, ABCD could be our markets. So as the case may be, I could either supply to them or I could get my supplies from them, ideally at minimum possible cost. So this is center of gravity method, and it is a weighted form of Euclidean distance method, because we have taken weights. We have not simply taken numerical measures. We have instead taken weights also. We have taken distance, x and y coordinates also, but then there are weights also. So this is a weighted solution for my location of plant. So these were three methods for locating our plant, कि हमारा जो फैसिलिटी है, जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं हम, वो फैक्ट्री कहाँ लगाना सही रहेगा. तो उसके लिए आप अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं. सो विद दिस वी कंक्लूड प्लांट लोकेशन. अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो हम प्लांट लेआउट के बारे में बात करते हैं. तो अभी सारी लोकेशन से बात थी. तो हम अगर प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो कहाँ से होता है कि सबसे पहले तो एक फैक्ट्री सिलेक्ट की जाए, कहाँ पे बनाई जाए फैक्ट्री. तो उसके हमने फैक्टर्स देखे कि एक लेवल होती है जहाँ पे कंट्री सिलेक्ट की जाती है, फिर एक लेवल होती है जहाँ पे स्टेट सिलेक्ट किया जाता है, सिटी सिलेक्ट किया जाता है, सिटी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया सिलेक्ट किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर साइट सिलेक्ट की जाती है. प्लांट लोकेशन डाउन टू साइट लोकेशन. अब साइट जब आप लोकेट करने लग रहे हैं तो कंट्री कैसे सेलेक्ट करेंगे. हो सकता है कि ये ABCD हमारी 4 कंट्रीज हो सकता है अगर हम कंट्री सिलेक्ट कर चुके हैं तो ये ABCD मेरे 4 स्टेट्स हो. स्टेट सिलेक्ट कर चुके हैं तो हो सकता है ABCD मेरे सिटीज़ हो. तो ये जो मेथड्स थे हमारे 3 मेथड्स जो हमने देखे, फैक्टर रेटिंग मेथड देखा, लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस देखा, टुडे वी टॉक्ड अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड. ये हमारे को बता रहे हैं कि फैक्ट्री कहाँ लगानी है. अब जब आपने एक जगह देख ली कि ये मेरा प्लॉट रहेगा, यहाँ फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि उस फैक्ट्री का डिज़ाइन कैसा बनाया जाए. हमारे को एक प्लॉट मिल गया, एक साइज मिल गया, अब कैसे इस डिज़ाइन के अंदर हमारा स्टोर बनाया जाए, गोडाउन बनाया जाए, जहाँ पे एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी वो बनाई जाए, कहाँ पे पार्किंग बनाई जाए, गार्डन बनाया जाए, कैंटीन बनाई जाए, ड्रिंकिंग फैसिलिटी कहाँ होगी, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ कहाँ होंगी, ऑफिस कहाँ होगा, अकाउंट सेक्शन कहाँ होगा, HR सेक्शन कहाँ होगा, अगर कोई फर्स्ट एड सेक्शन है तो वो कहाँ होगा, मैनेजर का प्लेसेस कहाँ होगी. लेआउट के अंदर ये सब देखना पड़ेगा हमारे कि भाई आपको जगह तो मिल गई, यू हैव डिसाइडेड कि हमारी फैक्ट्री यहाँ लगेगी. अब उस फैक्ट्री का नक्शा क्या रहेगा, उस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, किस तरह की वो फैक्ट्री दिखेगी, कितनी हाइट होगी, रोशनदान कहाँ होंगे. दिस इज व्हाट विल बी टॉकिंग फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स. सो दिस इज इट फॉर लोकेशन. अगर कोई क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, कोई डाउट्स रह जाते हैं तो डू लीव देम इन कमेंट बॉक्स. तो वहाँ कमेंट बॉक्स से अपन पिक करके अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो अनएड्रेस्ड रह गई है या लग रहा है कि इसके बारे में बात की जाए तो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर. और बाकी अपन जब नेक्स्ट मिलते हैं तो विल टॉक अबाउट लेआउट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.